हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और एकादशी और सावन का तो सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि सावन मास में एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में है पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष मास में और दूसरा श्रावण मास में। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की सुख के लिए, संतान की समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत महिलाएं करती हैं। अगर पति पत्नी मिलकर दोनों यह व्रत करें तो भगवान श्री हरि और हर की कृपा, यानी कि विष्णु भगवान और शिव की कृपा से जल्दी ही सोनी गोद भी भरती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है, व्रत की सही तिथि कब है, पूजा का पारण का शुभ शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हम किए जाने वाले खास महा उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से जो एकादशी का व्रत है वह 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। तो अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से लेकर सुबह के ही 10:47 तक रहेगा। उस दौरान आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। यह व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि संतान सुख के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। इसीलिए इस पुत्रदा एकादशी पर जिस दंपति जोड़े को पुत्र की चाह हो, अगर पति पत्नी मिलकर दोनों ही इस व्रत को करें तो भगवान विष्णु और शिव की कृपा से जल्द ही उनकी सूनी गोद भरती है। अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा के लिए अब पारण का समय शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त करेगा 17 अगस्त की प्रातः काल 5:51 से लेकर सुबह के ही 8:05 तक रहेगा और इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब व्रत अगर सही समय पर पारण किया जाए तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा, जो कि 17 अगस्त को रहेगा सुबह प्रातः काल 8:05 तक। तो उस दौरान आपको सबसे पहले पहले अपने व्रत का पारण 8:05 से पहले पहले कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सावन मास की पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह हमेशा एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो ऐसे में दशमी तिथि से सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। आपको भी अपने बाल धो लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी को बाल नहीं धोए जाते। अब आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए, वहां गंगा जल का छिड़काव करें और वहां पर एक लकड़ी का पाटा लें, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और वहां पर आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी है तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी को भी विशेष रूप से स्थापित करना चाहिए और इनकी पूजा आप दोनों पति पत्नी मिलकर करें तो अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उनका शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें और उसके बाद उनको षोडशोपचार से उनकी विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। आप चाहे तो उनको तुलसी की माला भी चढ़ाएं, उनको तुलसी पत्तर चढ़ाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग के ही फलों का उनको भोग लगाएं और
वहां पर बैठकर भगवान विष्णु जी के लड्डू गोपाल जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें, क्योंकि कोई भी संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप ये व्रत निर्जल रखेंगे या फिर फलाहार करना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर विधि विधान से पूजा उपासना करें और उसके बाद वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और वहीं पर श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए और उसके बाद उनकी आरती उतारें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और आज के दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से तुलसी चढ़ाई जाती है, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ना ही तुलसी में आज के दिन जल दिया जाता है, ना ही तुलसी को पत्थर तोड़े जाते हैं। इसलिए एक दिन पहले ही आप दशमी तिथि को गुरुवार के दिन आप तुलसी पत्तर आप तोड़कर रख लें और उसके बाद शाम के समय विशेष रूप से पूजा उपासना करें और रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और द्वादशी के दिन सुबह पुण्य भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और उसके बाद ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। अब जान लेते हैं इस दिन हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। अगर आपको धन की प्राप्ति के लिए कष्ट हो रहा है और अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन आपको कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद सच्चे मन से आपको भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए और उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने 5 कौड़ियाँ एक लाल रंग के कपड़े पर रखनी चाहिए और उन पर भगवान विष्णु जी की आपको विशेष रूप से पूजा उपासना करके उनको धूप बत्ती दिखाकर उन 5 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर किसी आपने जहाँ पर भी आप अपने पैसे रखते हैं, धन से रखने वाले स्थान पर, जगह पर जहाँ पर आपकी तिजोरी है, वहां पर आप ये 5 कौड़ियां बांध कर रखते हैं। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। और अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को आज के दिन आप स्थापित करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और वहीं पर बैठकर दोनों पति पत्नी मिलकर उनसे संतान सुख के लिए प्रार्थना करें और वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का भी पाठ करें। ऐसा करने से संतान संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।